आर्टिकल 370 के करारदाद पर नहीं थम रही बात, क्यों अलायंस के साथी ही अलग अलग दे रहे बयानात। क्या आर्टिकल 370 के हवाले से करारदाद पास नहीं किया गया? ऑपोजिशन जमातों के दावे क्या जुटाते हैं? ये खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन लगा, जिसमें एक करारदाद पेश किया गया और उस हवाले से जमकर ऐवान में तो हंगामा हुआ ही, लेकिन ये हंगामा अभी भी जारी है। ऑपोजिशन जमातों के लीडरान ने उस वक्त कहा कि करारदाद के साथ समझौता हुआ है, वहीं बीजेपी के लीडरान ने कहा कि करारदाद आर्टिकल के हवाले से ही है और इसकी वो मुखालफत करते रहेंगे। बता दें तो करारदाद के हवाले से उठ रहे इन सारे सवालों को लेकर असेंबली सेशन के आखिरी दिन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपने खिताब में कहा गया कि उन्होंने करारदाद को इस हवाले से बनाया है और उसमें इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया है जिससे कि हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देते हुए कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जब मरकज में हुकूमत बदलेगी तो उस वक्त वो भी जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा दे सकेंगे। वहीं अब पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से ये मामला भड़क गया है। दरअसल कुछ दिनों कबल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान में कहा गया कि आर्टिकल 370 एक ऐसा मसला है जो कि हिंदुस्तान की ऐवान में सुलझ चुका है, अब उसे उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही ये वाजे किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 370 के हवाले से फैसला आया है, अब उसके बाद सिर्फ एक ही चीज है, वो है रियासत के दर्जे की बहाली। वहीं इसके बाद जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन जमातों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। इतना ही काफी नहीं था कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा की जानिब से भी ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो करारदाद पास किया गया है उसे आर्टिकल 370 का कोई ताल्लुक नहीं है, वो रियासत के दर्जे और खुसूसी हैसियत के हवाले से है। कांग्रेस लीडरान की जानिब से दिए गए इन बयानों के चलते मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ ली और इन सभी चीजों को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया कि चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडरान हो, दोनों को ही ये इख्तियार नहीं है कि वो जम्मू और कश्मीर की असेंबली में पास किए गए करारदाद के हवाले से लोगों के साथ गलत तशरीह दें। अगर रुहुल्ला मेहंदी के इस बयान के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीद परा ने उन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी जिन्होंने इस करारदाद को पेश किया था, उनकी जानिब से भी अपने एक इंटरव्यू में ये कहा गया है कि पास किए गए करारदाद का आर्टिकल 370 के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे में आगा रुहुल्ला मेहंदी ये बताएं कि क्या उनकी बात पर यकीन किया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि वो ये वाजे करे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो बात कही है वो उनकी इत्तेहादी जमात ही नहीं मानती और क्या इस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसे लेकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने भी हुक्मरान हुकूमत से वजाहत तलब की है कि वो वाजे करे कि आखिर उनका क्या मानना है, उनका स्टैंड क्या है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी बयान दिया गया और बयान में कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिले इतने भारी मैंडेट की वजह आर्टिकल 370 ही है, जिसके चलते लोगों ने उन पर एतमाद जाहिर किया है। ऐसे में उन्हें ये वाजे करना होगा कि इस करारदाद में आखिर है क्या। अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन इमामुन नबी की जानिब से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस के दिए गए बयानों के हवाले से तनकीद की गई। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान की जानिब से यह कहा गया कि कांग्रेस ने कभी भी आर्टिकल 370 के हवाले से बात नहीं की है, उन्होंने हमेशा स्टेटूट की बहाली की बात की है, तो ऐसे में उनके बयान इस हक में आए या इसकी मुखालफत में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हवाले से बीजेपी के लीडर और कैद हस्बे इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से भी बयान देते हुए ये कहा गया कि करारदाद आर्टिकल 370 के हवाले से ही है, ऐसा ऐवान के स्पीकर की जानिब से भी माना गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से खसूसी दर्जे की बात कहीं भी नहीं की गई है। अगर कोई इसे साबित करेगा कि खसूसी दर्जे के हवाले से बात की गई थी तो वो सियासत को ही छोड़ देंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस की जानिब से ये कहा गया कि वो रियासत के दर्जे की बहाली की बात करते हैं लेकिन आर्टिकल 370 की नहीं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी की जानिब से उन पर तनकीद की गई। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बातों को घुमाते हुए ये बयान दिया गया कि बीजेपी आर्टिकल 370 का सहारा लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस को हराने का मंसूबा बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 370 की बहाली के हवाले से कांग्रेस के बयान को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनके अपने वजूहात हो सकते हैं क्योंकि उनकी जमात बीजेपी के जेरे हमला है। अब इस हवाले से बातें साफ नहीं हो रही हैं। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि वो रियासत के दर्जे को लेकर और आर्टिकल 370 को लेकर पुरज़म है, वहीं उनकी इत्तेहादी जमात कांग्रेस के लीडरान का बयान उनसे मुख्तलिफ ही आ रहा है।
और ऐसे में जम्मू कश्मीर की दीगर इलाकाई जमातें उन पर आर्टिकल के हवाले से करारदाद ना होने को लेकर तनकीद कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि ये करारदाद है ही आर्टिकल के हवाले से। बहरहाल ये जम्मू कश्मीर की सियासत है और आने वाले कुछ वक्त में ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके हक में है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।